अगर आपने प्रोडक्शन में एक वीक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की एब्सोल्यूट ग्राउंड ट्रुथ जानते हैं कि जो भी फेल हो सकता है वो फेल होगा ही, आमतौर संडे को 3 AM पर। जब आप स्टेटाफुल मल्टी एजेंट ग्राफ्स को लोकल डेवलपमेंट नोटबुक्स से रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में मूव करते हैं, तो नेटवर्क कॉल्स ड्रॉप होती हैं। मॉडल प्रोवाइडर्स अचानक रेट लिमिट्स यानी HTTP 429 हिट करते हैं। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन API अनएक्सपेक्टेड 503 सर्विस अनअवेलेबल रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं और अंडरलाइंग कंप्यूट नोड्स प्रीएम्प्ट हो जाते हैं। एक ट्रेडिशनल स्टेटलेस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में फेलियर से निपटने का मतलब अक्सर पूरी HTTP रिक्वेस्ट को रिट्राई करना या यूजर को एक जेनेरिक 500 इंटरनल सर्वर एरर रिटर्न करना होता है। लेकिन एक स्टेटफुल मल्टी एजी एजेंट इंजन में जहां एक सिंगल थ्रेड ने शायद 10 मिनट्स का मल्टी स्टेप एनालिसिस एग्जीक्यूट किया हो, OCR मॉडल्स रन किए हों, डेटाबेस सर्चेस इन्वोक किए हों और मल्टीपल LLM पर हजारों टोकन्स कंज्यूम किए हों, वहां एक ट्रांजिएंट नेटवर्क ग्लिप के कारण पूरे ग्राफ रन को फेल करना एक ऑपरेशनल नाइटमेयर है। इन फेलियर्स को ग्रेसफुली कैसे हैंडल किया जाए ये देखने के लिए अपेक्स क्रेडिट बिल्ड और हार्डन करेंगे, जो एक ऑटोमेटेड एंटरप्राइज क्रेडिट डिसीजनिंग इंजन है। अपेक्स क्रेडिट हर मिनट हजारों लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस करता है। इसका मल्टी एजेंट ग्राफ क्रेडिट ब्यूरो डेटा को एक्सपेरियन और ट्रांस यूनियन जैसे एक्सटर्नल API से एग्रीगेट करता है, टैक्स फाइलिंग्स प्रोसेस करता है, रिस्क असेसमेंट LLM एजेंट्स को कॉल करता है और लोन अप्रूवल्स डिसाइड करता है। यह डायग्राम इनकमिंग क्रेडिट एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के एरर हैंडलिंग और ग्रेसफुल डिग्रेडेशन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। जब क्रेडिट डेटा फेच किया जाता है तो सिस्टम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और जिटर के साथ रिट्राई पॉलिसी अप्लाई करके ट्रांजिएंट रेट लिमिट्स को हैंडल करता है। प्राइमरी API आउटेज या हार्ड फेलियर होने पर सर्विस को मेंटेन रखने के लिए सिस्टम सेकेंडरी क्रेडिट ब्यूरो पर फॉल बैक करता है। अगर कोई अनरिकवरेबल एरर आती है तो सिस्टम चेकपॉइंट स्नैपशॉट सेव कर लेता है ताकि ह्यूमन ऑपरेशंस इंटरवीन करके स्टेट को रीहाइड्रेट कर सकें। हाई वॉल्यूम फाइनेंशियल वर्कफ्लोज में एम्बिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स डेली की बात हैं। थर्ड पार्टी के ब्यूरो APIs पीक ट्रैफिक ओवर्स के दौरान हार्ड रेट लिमिट्स HTTP 429 इम्पोज करती हैं। प्राइमरी LLM रीजनिंग इंजन्स फॉर एग्जाम्पल फ्लैगशिप फ्रंटियर मॉडल्स ट्रांजिएंट लेटेंसी स्पाइक्स या आउटराइट क्लाउड प्रोवाइडर आउटेजेस सफर करते हैं। इनकमिंग एप्लीकेंट डेटा में अनएक्सपेक्टेड मेलफॉर्म्ड फील्ड्स होते हैं जो सीरियलाइजेशन एक्सेप्शंस ट्रिगर करते हैं। चलिए देखते हैं कि नोड लेवल रिट्राई पॉलिसीज, कंडीशनल फॉलबैक राउटिंग, डेट लेटर स्टेट आइसोलेशन और पोस्ट इंसिडेंट स्नैपशॉट रिहाइड्रेशन का यूज करके अपनी लैंगग्राफ टोपोलॉजीज में सीधे एंटरप्राइज ग्रेड रेजिलियंस कैसे बिल्ड करें। सेक्शन ब्रेक नोड लेवल रेजिलियंस रिट्राई पॉलिसी के साथ डिक्लेरेटिव रिट्राइज ट्रांजिएंट एरर्स जैसे कि नेटवर्क सॉकेट टाइम आउट्स, ड्रॉप्ड TCP कनेक्शंस या ब्रीफ HTTP 429 रेट लिमिट रिस्पॉन्स के अगेंस्ट डिफेंस की पहली लाइन टारगेटेड नोड लेवल रिट्राइज है। एरर हैंडलिंग की एक नाइव अप्रोच में आपके नोड फंक्शंस के अंदर सीधे एक मेसी ट्राई या एक्सेप्ट ब्लॉक में हर टूल कॉल या LLM इन्वोकेशन को रैप करना शामिल है। ये आपके कोर बिजनेस लॉजिक को पोल्यूट करता है, राउटिंग स्टेट को एरर हैंडलिंग के साथ मिक्स करता है और आपके एजेंट कोड को टेस्ट करने में डिफिकल्ट बनाता है। लैंगग्राफ नोड एग्जीक्यूशन लॉजिक से रेजिलियंस पॉलिसीज को डीकपल करके इसे क्लीनली सॉल्व करता है। अपने स्टेटग्राफ में नोड्स ऐड करते समय आप एक डिक्लेरेटिव रिट्राई पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट सप्लाई कर सकते हैं जो एग्जीक्यूशन इंजन को इंस्ट्रक्ट करता है कि ट्रांजिएंट एक्सेप्शंस को एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना है। द मैकेनिक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एंड जिटर जब कोई एक्सटर्नल सर्विस ओवरलोड के कारण रिक्वेस्ट्स ड्रॉप करती है तो हंड्रेड्स ऑफ कॉन्करेंट ग्राफ थ्रेड्स में इमीडिएटली रिट्राई करने से एक थंडरिंग हर्ड प्रॉब्लम होती है जो डाउनस्ट्रीम सर्विस को और भी ज्यादा ओवरवेल्म कर देती है। इसे प्रिवेंट करने के लिए एक रोबस्ट रिट्राई पॉलिसी को रैंडमाइज्ड जिटर के साथ कंबाइंड एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ हर लगातार फेलियर के बाद वेट ड्यूरेशन को डबल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 8 सेकंड्स। जिटर बैक ऑफ इंटरवल में रैंडम नॉइज वेरिएंस ऐड करता है ताकि थाउजेंड्स ऑफ रिट्राइंग नोड्स एक साथ रिक्वेस्ट स्पाइक्स फायर न करें। चलिए देखते हैं कि एपेक्स क्रेडिट में हमारे क्रेडिट स्कोर फेचिंग नोड के लिए प्रोडक्शन रिट्राई पॉलिसी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के अंदर एक्सटर्नल API इंटीग्रेशंस के लिए एक रेजिलिएंट रिट्राई पॉलिसी एस्टेब्लिश करता है।
यह टेम्परेरी नेटवर्क इश्यूज, कनेक्शन टाइम आउट्स, रेट लिमिटिंग रिस्पॉन्स और सर्वर एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म डिफाइन करता है, जबकि परमानेंट क्लाइंट एरर्स को इग्नोर करता है। फाइनली, यह एक एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटेजी कॉन्फ़िगर करता है जो फेल्ड ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स तक रिट्राई करती है और अटेम्प्ट्स के बीच के डिले को प्रोग्रेसिवली बढ़ाते हुए मैक्सिमम 15 सेकंड्स के कैप तक ले जाती है। अब अपने स्टेट ग्राफ को असेंबल करते समय हम ग्राफ कंस्ट्रक्शन के दौरान इस रिट्राई पॉलिसी को सीधे टारगेट नोड से अटैच करते हैं। यह स्क्रिप्ट क्रेडिट एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए एक स्टेट ग्राफ एप्लीकेशन के अंदर एक वर्कफ्लो स्टेप को डिफाइन करती है। ये एप्लीकेंट डिटेल्स, क्रेडिट स्कोर्स और रिस्क असेसमेंट्स को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट एस्टेब्लिश करती है। इसके बाद यह एक एक्सटर्नल ब्यूरो से क्रेडिट रिपोर्ट्स रिट्रीव करने के लिए एक असिंक्रोनस ऑपरेशन डिफाइन करती है। फाइनली, यह इस रिट्रीवल ऑपरेशन को स्टेट ग्राफ में एक नोड के रूप में रजिस्टर करती है और इसे एक ऑटोमेटेड रिट्राई पॉलिसी के साथ कॉन्फ़िगर करती है ताकि बिना किसी मैनुअल रिकवरी लूप के एक्सटर्नल एपीआई कम्युनिकेशन एरर्स को हैंडल किया जा सके। ऑपरेशनल रिट्राई पॉलिसी को नोड बिजनेस लॉजिक से डीकपल करके आपका नोड फंक्शन प्योरली डेटा प्रोसेस करने पर फोकस करता है, जबकि एग्जीक्यूशन रन टाइम ट्रांजिएंट रेजिलियंस की गारंटी देता है। सेक्शन ब्रेक, मल्टी टीयर डायनेमिक फॉलबैक रूट्स। क्या होता है जब ट्रांजिएंट रिट्राइज काफ़ी नहीं होते? क्या होगा अगर कोई एक्सटर्नल क्रेडिट ब्यूरो एक लंबे 45 मिनट के आउटेज का सामना करता है या कोई प्राइमरी एलएलएम प्रोवाइडर एक अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल डाउन टाइम इवेंट से गुजरता है? 15 सेकंड्स में 4 टाइम्स रिट्राई करना भी फेलियर में ही एंड होगा। मिशन क्रिटिकल एंटरप्राइज सिस्टम्स में आप सिंपली एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन थ्रो करके यूजर के थ्रेड को क्रैश नहीं कर सकते। इसके बजाय आप कंडीशनल फॉलबैक एज राउटिंग के जरिए ग्रेसफुल डिग्रेडेशन बिल्ड करते हैं। स्टेट चैनल्स में एक्सेप्शंस को ट्रैप करना। डायनेमिक फॉलबैक्स इंप्लीमेंट करने के लिए नोड्स हाई रिस्क इंटीग्रेशंस को कंट्रोल्ड ट्राई या एक्सेप्ट कंस्ट्रक्ट्स में रैप करते हैं। क्रैश होने के बजाय नोड परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल फेलियर्स को कैच करता है और एरर पेलोड को सीधे स्टेट स्नैपशॉट के डेडिकेटेड एक्सेप्शन चैनल्स में राइट करता है। चैप्टर 2.2 को रिविजिट करते हुए सब्सीक्वेंट डायनेमिक कंडीशनल एजेस। चैप्टर 1.2 को रिविजिट करते हुए इन चैनल्स को इंस्पेक्ट करते हैं ताकि ग्राफ को सेकेंडरी बैकअप सिस्टम्स पर डायनेमिकली रीरूट किया जा सके। यह डायग्राम अंडरराइटिंग के लिए एक डायनेमिक फॉलबैक राउटिंग सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है। यह एक प्राइमरी फ्लैगशिप रिस्क असेसमेंट मॉडल को रन करके स्टार्ट होता है। अगर कोई परसिस्टेंट फेलियर होता है तो सिस्टम एरर को रिकॉर्ड करता है और प्रोसेस को एक कंडीशनल डिसीजन पॉइंट पर राउट करता है। अगर एरर डिटेक्ट होता है तो सिस्टम टास्क को एक सेकेंडरी लोकल रिस्क असेसमेंट मॉडल पर रीडायरेक्ट कर देता है। अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहता है तो यह डायरेक्टली फाइनल अप्रूवल स्टेप पर प्रोसीड करता है। चलिए हमारे हाई रिस्क अंडरराइटिंग डिसीजन स्टेप के लिए एपेक्स क्रेड में एक कंप्लीट मल्टी टीयर फॉलबैक पैटर्न इंप्लीमेंट करते हैं। यह पाइथन कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लैंगचेन और मल्टीपल लैंग्वेज मॉडल प्रोवाइडर्स का यूज करके एक रेजिलिएंट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सिस्टम सबसे पहले एक प्राइमरी हाई इंटेलिजेंस मॉडल का यूज करके लोन रिस्क को इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है। अगर यह प्राइमरी कॉल फेल हो जाती है तो एरर को कैच और लॉग कर लिया जाता है और कंटिन्यूअस ऑपरेशन एंश्योर करने के लिए एक राउटिंग मैकेनिज्म प्रोसेस को डायनेमिकली एक लोकल एंड पॉइंट पर रन हो रहे सेकेंडरी फॉलबैक मॉडल पर रीडायरेक्ट कर देता है। अगर प्राइमरी इवैल्यूएशन सक्सेसफुल रहता है तो वर्कफ्लो फॉलबैक को बाईपास कर देता है और सीधे फाइनल अप्रूवल स्टेज पर प्रोसीड करता है। अब हम इस डायनेमिक फॉलबैक लूप को अपने ग्राफ बिल्डर में क्लीनली इंटीग्रेट करते हैं। यह स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक फाइनेंशियल अप्रूवल सिस्टम के लिए स्टेटफुल वर्कफ्लो ग्राफ कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। यह 3 मेन स्टेप्स सेटअप करता है जिसमें एपीआई रिट्राई पॉलिसी के साथ अंडरराइटिंग रिस्क को असेस करना, एक फॉलबैक रिस्क असेसमेंट और एक फाइनल अप्रूवल स्टेप शामिल है। यह सिस्टम रिस्क असेसमेंट के बाद फ्लो को डायनेमिकली या तो फॉलबैक प्रोसेस या फिर फाइनल अप्रूवल पर रूट करता है और फॉलबैक आउटपुट को वापस मेन अप्रूवल पाइपलाइन से लिंक करता है। यह मल्टी टीयर्ड आर्किटेक्चरल पैटर्न हाई अवेलेबिलिटी की गारंटी देता है। भले ही आपका प्राइमरी एलएलएम प्रोवाइडर एक कैटास्ट्रोफिक मल्टी रीजन आउटेज का सामना करे, इनकमिंग क्रेडिट एप्लीकेशंस बिना एक भी एप्लीकेशन थ्रेड को ड्रॉप किए सेकेंडरी कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रेसफुली डिग्रेड हो जाती हैं। सेक्शन ब्रेक 3 डेड लेटर राउटिंग और स्टेट सैनिटाइजेशन। सारे प्रोडक्शन फेलियर्स ट्रांजिएंट नहीं होते हैं,
कुछ स्ट्रक्चरल और अनरिकवरेबल होते हैं। कोलन एक एप्लीकेंट एक करप्ट पेलोड सबमिट करता है जिसमें रिक्वायर्ड टैक्स आइडेंटिफायर्स मिसिंग होते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड माइग्रेशन मिसमैच की वजह से डेटाबेस स्कीमा चेक फेल हो जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड रेल एक हार्ड वायलेशन ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल डिटेक्टेड PII इंजेक्शन अटैक। इन रिक्वेस्ट्स को रिट्राई करने की कोशिश करना डैश या उन्हें सेकेंडरी LLMs पर राउट करना डैश यूजलेस है। ये हर सिंगल टाइम फेल होंगे। जब कोई अनरिकवरेबल स्ट्रक्चरल एरर होता है तो आपकी स्टेट मशीन को एक डेड लेटर प्रोटोकॉल कॉल कोलन एग्जीक्यूट करना चाहिए। कोलन थ्रेड को स्टैंडर्ड वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन पाथ से दूर एक डेडिकेटेड एक्सेप्शन हैंडलर नोड पर राउट करें। डेटा लीक्स को रोकने के लिए सेंसिटिव स्टेट चैनल्स को सैनिटाइज करें। फॉर एग्जाम्पल अनएनक्रिप्टेड SSNAS फाइनेंशियल टोन्स या API क्रेडेंशियल्स को स्क्रब करना। स्ट्रक्चर्ड एयर मेटाडेटा के साथ स्टेट थ्रेड को एक्सप्लिसिटली फेल्ड डेड लेटर के रूप में मार्क करें। सिस्टम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डेटाडॉक, क्लाउड वॉच या लैंगस्मिथ प्रोडिट लॉग इवेंट्स को सेफली एमिट करें। आइए देखते हैं कि एपेक्स क्रेडिट के लिए एक डेडिकेटेड स्टेट स्क्रबिंग एक्सेप्शन नोड को कैसे इंप्लीमेंट करना है। कोलन यह पायथन स्क्रिप्ट क्रेडिट एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान क्रिटिकल अनरिकवरेबल एरर्स को हैंडल करती है। यह फेलियर को लॉग करती है। सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और क्रेडिट रिपोर्ट्स जैसी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिडैक्ट करके एप्लीकेशन डेटा को सिक्योर करती है और सैनिटाइज्ड डायग्नोस्टिक डिटेल्स वापस करने से पहले सिस्टम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर एक हाई सेवेरिटी अलर्ट ब्रॉडकास्ट करती है। अपनी स्टेट मशीन टोपोलॉजी में एक डेड लेटर पाथ को एक्सप्लिसिटली बिल्ड करके अनरिकवरेबल फेलियर सेफली ट्रैप्स सैनिटाइज और लॉग हो जाते हैं जो ब्रोकन स्टेट अपडेट्स को डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन स्टोरेज लेयर्स को करप्ट करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक फॉर रिहाइड्रेशन और पोस्ट इंसिडेंट ह्यूमन स्टेट सर्जरी लैंगाग्राफ के साथ स्टेटफुल मल्टी एजेंट सिस्टम्स बिल्ड करने के सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक एग्जीक्यूशन रिहाइड्रेशन है। क्योंकि हर नोड ट्रांजिशन को हमारे परसिस्टेंट चेक पॉइंटर एसिंक पोस्टग्रेस सेवर जो चैप्टर 3.1 में कवर्ड है द्वारा एक ड्यूरेबल इम्यूटेबल स्नैपशॉट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए एक ग्राफ एग्जीक्यूशन जिसमें कोई क्रिटिकल एरर आता है वह हवा में गायब नहीं होता है। इसका एग्जीक्यूशन स्टेट फेलियर से ठीक पहले के एग्जैक्ट स्टेट स्नैपशॉट पर फ्रीज हो जाता है। जब कोई इंसिडेंट होता है, मान लीजिए एक अपस्ट्रीम API चेंज ने 500 एक्टिव लोन रिक्वेस्ट्स में क्रेडिट इवैल्यूएशन नोड को ब्रेक कर दिया, तो आपको उन एप्लीकेशंस को स्क्रैच से रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है या उन एक्सपेंसिव LLM स्टेप्स को फिर से रन करने की ज़रूरत नहीं है जो पहले ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बजाय सपोर्ट टीम्स या ऑटोमेटेड रेमेडिएशन स्क्रिप्ट्स स्टेट सर्जरी परफॉर्म कर सकती हैं। चैप्टर 4.4 को दोबारा देखते हुए चेक पॉइंटर से फ्रोजन थ्रेड स्नैपशॉट फेच करें। ग्राफ डॉट अपडेट स्टेट का यूज करके करप्टेड या मिसिंग स्टेट चैनल वैल्यूज को अपडेट करें। ग्राफ डॉट इन्वोक नन कॉन्फिग इक्वल्स कॉन्फिग का यूज करके सीधे फेलियर के पॉइंट से ग्राफ एग्जीक्यूशन को रिहाइड्रेट और रिज्यूम करें। यह डायग्राम एक फेल्ड एग्जीक्यूशन थ्रेड के लिए रिकवरी वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस फर्स्ट टू चेक पॉइंट्स यानी मैनिफेस्ट को फेच करना और कैरेक्टर रिकग्निशन परफॉर्म करना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, लेकिन थर्ड चेक पॉइंट पर एक API एरर की वजह से फेल हो जाता है जिससे थ्रेड फ्रीज हो जाता है। इसे रिजॉल्व करने के लिए एक ऑपरेटर स्टेट डेटा को मैन्युअली करेक्ट करके स्टेट सर्जरी परफॉर्म करता है और फिर फेल्ड चेक पॉइंट से थ्रेड एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। आइए एक ऐसी स्क्रिप्ट को एग्जामिन करें जिसे एंटरप्राइज ऑपरेशंस टीम्स इंसिडेंट के बाद ब्रोकन क्रेडिट एप्लीकेशन थ्रेड्स को इंस्पेक्ट, पैच और रिज्यूम करने के लिए यूज कर सकती हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि डेटाबेस चेक पॉइंटिंग का यूज करके एक सस्पेंडेड वर्कफ्लो एप्लीकेशन को कैसे रिकवर और रिज्यूम किया जाए। यह एक डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, एक फेल्ड एग्जीक्यूशन थ्रेड की करंट स्टेट को इंस्पेक्ट करती है, इनवैलिड डेटा को करेक्ट करने और एरर लॉग्स को क्लियर करने के लिए एक मैनुअल अपडेट अप्लाई करती है और फिर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उस स्पेसिफिक स्टेप से वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करती है। यह रिहाइड्रेशन कैपेबिलिटी ऑपरेशनल इंसिडेंट रिस्पॉन्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। फेल्ड रन्स को डिस्कार्ड करने और दोबारा शुरू करने के बजाय आपकी प्लेटफॉर्म टीम ब्रोकन थ्रेड्स को सर्जिकली फिक्स कर सकती है और एग्जीक्यूशन को वहीं से रिज्यूम कर सकती है जहां यह रुका था, जिससे टाइम बचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स कम होती हैं और यूजर एक्सपीरियंस प्रिजर्व रहता है। सेक्शन ब्रेक कंप्लीट प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट द रेजिलिएंट एपेक्स क्रेडिट इंजन।
आइए इन सभी प्रोडक्शन रेजिलियंस पैटर्न्स को एक कंप्लीट एंटरप्राइज रेडी स्टेट मशीन ग्राफ डेफिनेशन में एक साथ लाएं। यह सिस्टम एक स्टेट ग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके एक रेजिलियंट क्रेडिट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एस्टेब्लिश करता है। यह एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट के जरिए एप्लीकेंट डेटा को ट्रैक करता है और टेम्परेरी कनेक्शन या स्टेटस एरर्स को हैंडल करने के लिए एक रिट्राई पॉलिसी अप्लाई करता है। वर्कफ्लो क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है और प्राइमरी अंडरराइटिंग रन करता है। आउटकम या सामने आने वाले किसी भी एरर पर डिपेंड करते हुए सिस्टम एप्लीकेंट को एक फॉलबैक अंडरराइटिंग स्टेप, क्रिटिकल फेलियर्स के लिए एक डेड लेटर आइसोलेशन स्टेप पर रूट करता है या प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 6 समरी द जर्नी टू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। कांग्रेचुलेशंस। चैप्टर 6 में आपने उन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेज में मास्टरी हासिल कर ली है जो लैंगग्राफ स्टेट मशीन्स को लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से बाहर निकालने और उन्हें एंटरप्राइज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में रिलायबली रन करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। आइए इस चैप्टर में कवर किए गए की आर्किटेक्चरल माइलस्टोन्स का रिव्यू करते हैं। प्रोडक्शन टोकन और इवेंट स्ट्रीमिंग। सेक्शन 6.1 और सेक्शन 6.2 हमने डॉट स्ट्रीम इवेंट्स और सर्वर सेंटेंट इवेंट्स ASAC का यूज करके रियल टाइम टोकन स्ट्रीमिंग को एक्सप्लोर किया। हमने रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट यूजर इंटरफेस बनाने के लिए इंटरमीडिएट LLM रीजनिंग टोकन्स, कस्टम टूल पेलोड्स और मल्टी एजेंट एग्जीक्यूशन इवेंट्स को स्ट्रीम करना सीखा। लैंगग्राफ डॉट जेसन के साथ आर्टिफैक्ट डिक्लेरेशंस। सेक्शन 6.3 हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट्स से डीकपल किया। हमने रिप्रोड्यूसिबल डिप्लॉयमेंट आर्टिफैक्ट्स के लिए पायथन, एनवायरनमेंट्स, डिपेंडेंसीज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और ग्राफ एंट्री पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए लैंगग्राफ डॉट जेसन फाइल्स को कॉन्फ़िगर किया। डिप्लॉयमेंट टोपोलॉजी और सेल्फ होस्टिंग वर्सेस क्लाउड। सेक्शन 6.4 हमने दो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज को बिल्ड और इवैल्यूएट किया। पहला, एक सेल्फ होस्टेड फास्ट API स्टैक जो एसिंक पोस्टग्रेस सेवर कनेक्शन पूल्स, डॉकर कंपोज कॉन्फ़िगरेशंस और कस्टम रेस्ट एग्जीक्यूशन रैपर APIs का यूज करता है। दूसरा, एक मैनेज्ड लैंगग्राफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, डिक्लेरेटिव मैनिफेस्ट्स, जीरो ऑप्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सर्वरलेस ऑटोस्केलिंग क्यूज ऑफ लैंगस्मिथ विजुअल ट्रेसिंग इंटीग्रेशंस का फायदा उठाता है। एंटरप्राइज रेजिलियंस और फॉल्ट टॉलरेंस। सेक्शन 6.5 हमने इन्हें इंप्लीमेंट करके अपना प्रोडक्शन हार्डनिंग रोडमैप कंप्लीट किया। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, रैंडमाइज्ड जिटर और टारगेटेड एक्सेप्शन फिल्टरिंग के साथ डिक्लेरेटिव नोड लेवल रिट्राई पॉलिसी हैंडलर्स, प्रोवाइडर आउटेज के दौरान सेकेंडरी मॉडल टीयर्स के लिए डायनेमिक कंडीशनल फॉलबैक राउटिंग, अनरिकवरेबल स्ट्रक्चरल एरर्स को सेफली आइसोलेट करने के लिए डेड लेटर एक्सेप्शन पाथ्स और स्टेट सैनिटाइजेशन रूटीन्स, पोस्ट इंसिडेंट रिकवरी के लिए स्नैपशॉट बेस्ड स्टेट सर्जरी और थ्रेड रिहाइड्रेशन, रोबस्ट डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर्स, क्लीन स्ट्रीमिंग इंटरफेसेस और कॉम्प्रिहेंसिव रेजिलियंस पैटर्न्स के साथ हमारी मल्टी एजेंट एप्लीकेशंस एंटरप्राइज स्केल पर रिलायबली ऑपरेट करने के लिए बनी हैं। अब वन फाइनल चैलेंज बचा है। हम प्रोडक्शन में रन हो रहे कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट एग्जीक्यूशन ग्राफ्स को कैसे ऑब्जर्व, ट्रेस, इवैल्यूएट और ऑप्टिमाइज करें। अगले चैप्टर 7.1 ग्राफ ट्रेसिंग, विजुअलाइजिंग मल्टी एजेंट एग्जीक्यूशन चेन्स, टूल कॉल्स और लेटेंसी में हम एडवांस्ड ऑब्जर्वेबिलिटी में डाइव करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लैंगस्मिथ और ओपन टेलीमेट्री फ्रेमवर्क्स का यूज करके आपके ग्राफ रन टाइम में हर टोकन, टूल कॉल, स्टेट ट्रांजिशन और लेटेंसी बॉटलनेक में डीप विजिबिलिटी पाई जाए।